फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आपका जेड प्लांट इतनी तेज़ी से, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करे, पत्तियां भी चमकदार हों इस तरह से और एकदम हरी भरी हों, मोटी मोटी स्टम्प हों, लाल लाल, तो आप इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लीजिए। और प्योर ऑर्गेनिक है, ये देखिए प्योर ऑर्गेनिक है। इसके डालने से आपका जेड प्लांट एकदम बहुत अच्छी से ग्रोथ करेगा। यदि आपने कटिंग से पौधा लगाया है मेरी तरह, मैंने इसमें 6-7 कटिंग अगस्त के महीने में लगाई थी। यदि आपने कटिंग से लगाया है अपना पौधा और ये फर्टिलाइज़र आप डालेंगे तो आपके कटिंग बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, स्टम्प भी इस तरह से बहुत मोटी मोटी हो जाएंगी और मजबूत भी हो जाएंगी, पत्तियां भी चमकदार होंगी। ये कौन सा फर्टिलाइज़र है, कैसे देना है, मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगी। जेड प्लांट एक हार्डी प्लांट है, ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। कई लोग कहते हैं ये लकी प्लांट है, शुभ प्लांट है, पैसे को बढ़ाने वाला है। ये तो दोस्तों मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी हरी हरी गोल बटनदार पत्तियां और इसकी हरियाली अपनी तरफ हर किसी को आकर्षित करती है। तो इसलिए इस प्लांट को आप नर्सरी से ले आइए। 50 रुपए का एक छोटा सा पौधा पॉलीथीन में लगा हुआ मिलता है। और यदि आप नहीं लगाना चाहते हैं तो कहीं से कटिंग ले लीजिए और अपने गार्डन में लगा लीजिए। आप फिर कटिंग लगाते जाइए, फिर कुछ दिनों में देखेंगे, 3-4 महीनों में आपकी कटिंग, मैंने कटिंग से लगाया था, इसमें मात्र 6-7 कटिंग लगी हैं और देखिए अब ये पूरी तरह से प्लांट बन गया है। आप देखेंगे थोड़े दिनों में इस तरह से आपका पौधा खूब ग्रोथ कर जाएगा। फिर आप कटिंग लगाते जाइए और अपने गार्डन में जेड प्लांट की संख्या को फ्री में बढ़ाइए। कई कटिंग लगाते हैं कई लोग, लेकिन अपना अपना अलग तरीका है। मैंने कटिंग को लगाने का वीडियो देखिए, अभी मैंने फरवरी में एक कटिंग लगाई थी, मार्च में लगाई थी और ये सक्सेस हो गई। अभी इसकी जड़ को खोल के भी दिखाते हैं आपको। तो आप कटिंग से लगाते हुए वीडियो मैंने कई दिखाए हैं आपको, कैसे लगाते हैं वो सब आपके बीच में शेयर किया है। और ये देखिए सारी कटिंग सक्सेस भी हैं, पौधा कितनी तेज़ी से ग्रोथ भी कर रहा है। लोग कहते हैं कि जेड प्लांट की कटिंग हमारी नहीं लगती है मैम, तो आपको लगाने के तरीके अलग अलग होते हैं। जो तरीका मैं बताऊंगी उस तरीके से लगाएंगे तो 100% देखिए छोटे छोटे डिब्बों में कुछ भी मिलता है, मैं कटिंग लगाती रहती हूँ। और देखिए बोनसाई भी बनाई छोटी सी कटिंग की। तो इस तरह से आप भी लगा लीजिए। आप कई लोग कहते हैं मेरे कटिंग लगे तो हैं मैम, लेकिन पत्तियां झड़ जाती हैं, तो पीली होकर निकल जाती हैं झड़ के, स्टम्प बीज से गल जाते हैं। कई लोगों ने मुझे क्वेरीज दिया कि मेरे स्टम्प गल जाते हैं। तो एक इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे, जो फर्टिलाइज़र एक बताऊंगी, अगर आप अपनी कटिंग लग चुकी है तो पौधे में फर्टिलाइज़र डालेंगे साथियों, तो आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और उसकी स्टैम्प भी इस तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। जेड प्लांट की कटिंग कैसे लगाते हैं अभी बाद में वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। चलिए दिखा देती हूँ। एक छोटी सी आप कटिंग ले लीजिए, ये देखिए, और इस तरह से नीचे से 2-3 पट्टियों को हटा दीजिए। अगर आप पहली बार लगा रहे हैं कटिंग तो सैंडी सॉइल लीजिएगा, सैंड में लगाइएगा। और अगर पहली बार नहीं लगा रहे हैं, देखिए मैंने सैंड में लगाया है। और ये देखिए छोटी सी कटिंग को इस तरह से लगा दीजिए। ये अभी आपको 15-20 दिनों में जड़ आ जाएगी और छोटा सा बेबी प्लांट आपके पास भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से 2 दिन छाया वाली जगह में रख दीजिए और डेली वाटरिंग करिए। आपका कटिंग 100% लग जाएगा, कभी नहीं मरेगा। आज जेड प्लांट एक सक्लेंट प्लांट है। ये अपनी स्टंप में और पत्तियों में बहुत सारा पानी स्टोर करके रखता है, इसलिए इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आपने धूप में रखा है और
4-6 घंटे की धूप पड़ती है, तो मई जून की गर्मी में आपको इसमें डेली वाटरिंग करनी होगी और शावर भी कराते रहिए, जिससे पत्तियों पे जो धूल गर्दा जमा होगा, सबसे पहले तो पत्तियां चमकदार हो जाती हैं। दूसरा कारण है कि पत्तियों पे धूल गर्दा साफ़ हो जाएगा, तो ये अच्छे से अपना भोजन बना पाएंगे और प्लांट हेल्दी भी रहेगा। अगर पौधे को सनलाइट अच्छी नहीं मिलेगी तो इसकी पत्तियां पीली होकर झड़ जाएंगी। और पक्की बात है, अगर आपने शेड में रखा है तो बिल्कुल सनलाइट नहीं पड़ती है तो आपका पौधा डेड भी हो सकता है। तो इससे बेटर है, मैं तो कहती हूँ कि सनलाइट में ही रखिए और डेली पानी दीजिए इस पौधे को। देखिए, एक पौधा मैंने, एक क्या कई पौधे मैंने हैंगिंग प्लांटर में भी लगाए हैं। नीचे की तरफ जब इसकी ब्रांचेस लटकती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। अब जिस प्लांटर में आपने लगाया है, मैं आपको बताना चाहूँगी उसका ड्रेनेज होल। चलिए मैं दिखा देती हूँ कितना ज़्यादा ड्रेनेज होल है। 2 से अधिक ड्रेनेज होल होने चाहिए, जिससे कि कभी भी आपके जेट प्लांट में सकुलेंट है पानी ठहरने ना पाए, नहीं तो इसकी स्टम्प गल जाएंगी और पौधा नहीं बचेगा। तो ये इसकी खासियत है, फ्लेक्सिबल प्लांट है। देखिए, इसकी ब्रांचों को आप जैसे चाहें वैसे मोड़ सकते हैं। देखिए, मैंने एक प्लांट को ट्री बनाया है, ये ट्री बनाया है 1 साल का ही पौधा है, लगता है बहुत पुराना पेड़ है। इसके नीचे से स्टंप है, ऊपर से छतरी बनी हुई है, नीचे गाय जो है छाया को ले रही है। तो अगर आपको स्टंप को ब्रांच बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो जो नीचे से इसमें ब्रांचेस निकलती हैं, मेरे में तो नहीं निकली हैं, और उनको रिमूव करते रहिए, ऊपर से प्रून करते रहिए, तो आपका प्लांट इस तरफ से बिल्कुल खूब अच्छी तरह से हेल्दी करेगा। अब चलिए मैं फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ। जो पहला फर्टिलाइज़र है आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये है बोन मील। बोन मील मतलब जानवर की हड्डी का चूरा है। तो इसके डालने से, इस्तेमाल से सारे जेट प्लांट तेज़ी से बढ़ेंगे और इसकी स्टंप इस तरह से बहुत मजबूत, ऐसे लगता है कोई बहुत पुराना पेड़ है, तेज़ी से बढ़ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि बोन मील में फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इससे पौधे बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और खूब अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। चलिए मैं दिखा देती हूँ। इस पौधे में जब भी आप डालिए तो हल्की हल्की मिट्टी को मॉइस्ट रहना चाहिए, जिससे हमारी जड़ों को बहुत आसानी से, इसका ये सोलो रिलीज फर्टिलाइज़र है, एक बार आप महीने में डाल दीजिए, पूरे महीने आपके प्लांट को ये ताकत पहुंचाता रहेगा। अगर छोटा प्लांट है इस तरह से तो आधा चम्मच डालिएगा, और अगर आपका पौधा बड़ा है, गमला बड़ा है, तो इसमें तो कैसे डालूं, बहुत घना पेड़ है, इसमें दूसरा फर्टिलाइज़र डालूंगी। तो इस तरह से आपको, छोटा है तो आधा चम्मच, बड़ा है तो 1 चम्मच आप डालिएगा। अब आपको दूसरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ेगा आपका पौधा, पत्तियां भी चमकदार होंगी। आप चाहें तो इसका स्प्रे भी अपनी प्लांट की पत्तियों पे कर सकते हैं, जिससे पत्तियां भी चमकदार होंगी। इसको डालने का तरीका, बनाने का तरीका एक वीडियो मैंने पहले भी डाला था, चलिए आज भी बता देती हूँ। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, देखिए हमारे किचन से ही मिल जाता है। ये है कॉफ़ी पाउडर। 1 गिलास पानी ले लीजिए और इसमें आधा चम्मच, मैं तो बना चुकी हूँ, आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर आप डाल लीजिए और अच्छे से इस तरह से मिला दीजिए। खूब अच्छे से मिला दीजिएगा। घोल बना लीजिए
और इस तरह से आपका लाल रंग का कॉफ़ी पाउडर का फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। कॉफ़ी पाउडर में भी साथियों नाइट्रोजन की बहुत अच्छा सोर्स होता है। जो प्लांट आपके पत्तियों वाले होते हैं, जैसे जेड प्लांट है, मनी प्लांट है, सिंगोनियम है, आपका डिपेनबेचिया है, इन प्लांटों को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आप रूट में भी डाल सकते हो इस तरह से, ये देखिए रूट में भी डाल सकते हो और पत्तियों पर इस तरह से स्प्रे भी कर सकते हो। ये है कॉफ़ी पाउडर। तो आपको इस तरह से दूसरा फर्टिलाइज़र भी देना है। अब अगर आपको पानी देना है तो ऊपर से मिट्टी को चेक करके ही देना होगा। जब आपको ऊपर की मिट्टी सूखी दिखाई दे तभी कोई भी दिन आप पानी डालिए। पानी की अधिकता से भी ये पौधा सड़ गल जाता है और आपका पौधा लेगी दिखता है, इस तरह से हरा भरा नहीं दिखेगा। मैंने कई वीडियो में दिखाया है साथियों कि मेरे पास जेड प्लांट के बहुत सारे पौधे हैं। चलिए आज फिर आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितने सारे पौधे हैं और मैंने कल वीडियो में दिखाया है। देखिए मेरा एक पीकॉक है, कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे लग रहा है असली में मोर बैठा है। और ये देखिए मंदिर का टोपियारी बनाया है, आर्ट्स टोपियारी बनाए हैं, ये अर्थ टोपियारी, बहुत सारे बोनसाई और बहुत सारे टोपियारी बनाए हैं। तो इस तरह से आप कोई भी आकार दे सकते हो अपने जेड प्लांट को। और इन दोनों फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करोगे तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा, इस तरह से हरा भरा रहेगा। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।